टाटा स्टील कंपनी में पर्वतारोहण तथा अन्य साहसिक अभियानों की प्रशिक्षक के रूप में बचेंद्री पाल आज भी हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत बनी हुई हैं और समय समय पर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेकर के आज के सैलानियों की हौसला अफजाई करती रहती हैं। आज इन्हीं पर आधारित पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा लेकर के मैं उपस्थित हूँ। आइए बचेंद्री पाल जी के बारे में और कुछ जानते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बचेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। बचेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा नामक गांव में हुआ था। बचेंद्री की मां का नाम श्रीमती हंसा देवी नेगी और पिता का नाम श्री किशन सिंह पाल था। पढ़ाई समाप्त करके वे इंडियन माउंटेन फाउंडेशन दल में शामिल हो गईं। ट्रेनिंग के दौरान वे 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक पर्वतारोहण करते हुए चढ़ीं और फिर एवरेस्ट विजय के लिए प्रयास भी किया। आइए इनकी कुछ उपलब्धियों पर नज़र डालते हैं। बचेंद्री पाल को भारत सरकार ने 1984 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग की ओर से 1985 में स्वर्ण पदक प्रदान किया। 1986 में भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया तथा 1997 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें पीएचडी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रस्तुत लेख में बचेंद्री पाल ने अपने अभियान का रोमांचकारी वर्णन किया है कि 7 मार्च को एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए चला। नमचे बाजार से लेखिका ने एवरेस्ट को निहारा। लेखिका ने एवरेस्ट पर एक बड़ा भारी बर्फ का फूल देखा। यह तेज हवा के कारण बनता है। 26 मार्च को अभियान दल पेरिस पहुंचा तो पता चला कि खुम्बो हिमपात पर जाने वाले शेरपा कुलियां में से बर्फ खिसकने के कारण एक कुली की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हो गए। बेस कैंप पहुंचकर पता चला कि प्रतिकूल जलवायु के कारण एक रसोई सहायक की भी मृत्यु हो गई है। फिर दल को जरूरी प्रशिक्षण दिया गया। 29 अप्रैल को वे 7900 मीटर ऊंचाई पर स्थित बेस कैंप पहुंचे, जहां तेनजिंग ने लेखिका का हौसला बढ़ाया। अथक परिश्रम के बाद वे शिखर कैंप पहुंचे। एक और साथी लाटू के आ जाने से और ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ जाने से चढ़ाई आसान हो गई। 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। वह एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। चोटी पर 2 व्यक्तियों के साथ खड़े होने की जगह नहीं थी। उन्होंने फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित किया। लेखिका ने घुटनों के बल बैठकर सागर माथे के ताज को चूमा। फिर दुर्गा माँ तथा हनुमान चालीसा को कपड़े में लपेटकर बर्फ में दबा दिया। अंगदौर जी ने उन्हें गले से लगाकर बधाई दी। कर्नल खुल्लर ने उन्हें बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। देश को तुम पर गर्व है। अब तुम जो नीचे जाएगी तो तुम्हें एक नया संसार देखने को मिलेगा। उन्होंने बचेंद्री पाल जी को अंत में देश का गौरव कहकर सम्मानित किया। माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल की शख्सियत का एक दूसरा पहलू भी हमें जून 2013 में उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदा के दौरान देखने को मिला, जब इन्होंने वहां के लोगों को बचाने तथा राहत पहुंचाने में सशक्त भूमिका निभाई। इस आपदा में
4500 से ज़्यादा लोग मारे गए, सड़कें ध्वस्त हो गईं, गांव के गांव मुख्य धारा से कट गए थे। इस संकट की घड़ी में 59 वर्षीय बचेंद्री पाल ने अपनी टीम के साथ ट्रैकिंग के अपने हुनर और पहाड़ी इलाकों की गहन जानकारी का उपयोग करते हुए लोगों की जान बचाने और मुख्य धारा से कट चुके दूर दराज के इलाकों तक राहत सामग्री पहुंचाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज भी बचेंद्री पाल हम सभी के लिए प्रेरणा की स्रोत बनी हुई हैं। हम इनके दीर्घायु होने की परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं। धन्यवाद। आज बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम पुनः किसी अन्य विषय वस्तु के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।